जय हिंद दोस्तों। पूर्व सैनिक और फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। ईसीएचएस पॉकेट गाइड जारी हुई है। इसे पूर्व सैनिक और फैमिली ज़रूर रखें क्योंकि इसमें ईसीएचएस से संबंधित सारी जानकारी एक छोटी पॉकेट गाइड में दी गई है। ये जो जारी हुई है इसमें अपने पास रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्स सर्विसमैन और फैमिली को ईसीएचएस से संबंधित किसी तरह की ट्रीटमेंट या कोई और समस्या होती है कार्ड संबंधित, तो इसमें सारी जानकारी दी गई है। बेसिक से लेकर पूरा ट्रीटमेंट तक और रेफ़र करने से लेकर कार्ड नया बनाने तक पूरी जानकारी दी गई है। और इसमें कई ऐसे पॉइंट जोड़े गए हैं जो पूर्व सैनिक और फैमिली ईसीएचएस कार्ड होल्डर नहीं जानते थे। कौन कौन से पॉइंट हैं? ईसीएचएस पॉकेट गाइड जो जारी हुई है इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वो ईसीएचएस पॉकेट गाइड दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है इसको बताता हूँ। तो देख सकते हैं ये है ईसीएचएस पॉकेट गाइड, जो ईसीएचएस कार्ड होल्डर हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बहुत ही छोटी पॉकेट गाइड है, जिससे कि आपकी जो जानकारी है ईसीएचएस से संबंधित किसी भी तरह का ट्रीटमेंट और रेफरेंस बाकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। बेसिक से लेकर इसमें सारी चीज़ दी गई है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस के बारे में जानकारी दी गई है। 1 अप्रैल 2003 के बाद जितने भी डिफेंस पेंशनर्स रिटायर हुए हैं उन्हें कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको ईसीएचएस के अंतर्गत आना है, ईसीएचएस की फैसिलिटी लेनी है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाएगा 1 अप्रैल 2003 के बाद। तो जो 1 अप्रैल 2003 के बाद आए हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है ईसीएचएस का हेल्थ स्कीम, उसे कंपलसरी कर दिया है। प्राइमरी बेनिफिशरीज कौन रहेंगे? एक्स सर्विसमैन जो पेंशनर्स हैं वो प्राइमरी बेनिफिशरीज रहेंगे। ऑल ईएसएम हु हैव सर्व्ड इन रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो वो जो पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, सीडीए द्वारा जो ले रहे हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। वॉर विडो और वीर नारी भी एलिजिबल हैं। पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन और मेडिकली बोर्डेड आउट वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी ग्रुप में आ जाते हैं। मेंबर्स इज आल्सो एक्सटेंडेड टू एलिजिबल पेंशनर्स फ्रॉम द टीए आर्मी जो है, डीएससी हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, नेपाल डोमिसाइल गोरखा और अदर इसके बेनिफिशरीज रहेंगे। डिपेंडेंट कौन कौन से बेनिफिशरीज रहेंगे? स्पॉस जो डिपेंडेंट हैं वो इसके लिए बेनिफिशरीज हैं, एक्स सर्विसमैन के जो स्पॉस हैं। चिल्ड्रन वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन चिल्ड्रन 25 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल है। 25 साल से नीचे वाले पेरेंट्स एलिजिबल हैं, जो माता पिता हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 9,000 मैक्सिमम उनकी इनकम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर इनकम है तो वो एलिजिबल नहीं है। स्पेशल चिल्ड्रन जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन हैं, मेंटली और फिजिकली जो ऐसे डिसेबल हैं जो चिल्ड्रन हैं वो इसके लिए हमेशा के लिए पूरी लाइफ एलिजिबल हैं ईसीएचएस फैसिलिटी लेने के लिए। एलिजिबिलिटी इसमें है एक्स सर्विसमैन हैं, पेंशनर्स फ्रॉम सीडीए जो सीडीए से पेंशन ले रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट से जो पेंशन ले रहे हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बेनिफिट ऑफ ईसीएचएस में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप सिविल में भी इलाज करा रहे हैं तो बिना कोई कैश के आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कंप्रहेंसिव कवरेज है। कंप्रहेंसिव कवरेज का मतलब है किसी तरह के जो टेस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट डायग्नोस्टिक्स, ये जितने भी टेस्ट होते हैं फ्री ट्रीटमेंट कवर किया जाता है। वाइड नेटवर्क, पूरे इंडिया में इसका नेटवर्क है, ईसीएचएस की सुविधाएं पूरे इंडिया में हैं। और नो मैंडेटरी सीलिंग, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी इसमें इलाज है, कितना भी महंगा वो सारा इलाज आप करा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी है कि इंडिया के किसी भी हेल्थ केयर में आप इसमें ऑल इंडिया में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। पॉलीक्लिनिक की टाइमिंग क्या रहेगी? तो वर्किंग आवर्स 8 बजे से सुबह 16 बजे तक रहेगा, मंडे टू सैटरडे। ओपीडी फॉर एमओस डेंटल ऑफिसर के लिए जो डेंटल में है 8 बजे से 15 बजे तक।
स्पेशलिस्ट ओपीडी 8:30 से 13:30 बजे तक रहेगी। लंच ब्रेक 13:30 से 14 बजे तक। इसके बाद डॉक्यूमेंट और इमरजेंसी पेशेंट 15 से 16 बजे तक दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और इमरजेंसी पेशेंट के लिए है ये टाइमिंग। और इसमें भी इम्पोर्टेंट नोट में दिया हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इसके लिए संडे और हॉलीडे तो बंद रहता है, लेकिन इमरजेंसी में आप किसी भी दिन 15 से 16 बजे को जो छुट्टी का दिन है उसमें भी आप इलाज करा सकते हैं। 70 साल से ऊपर के जो एक्स सर्विसमैन और फैमिली है उनके लिए ओपीडी के लिए बिना कोई रेफरल के आप डायरेक्ट ओपीडी में जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। रेफरल की भी ज़रूरत नहीं है। मेंबरशिप ड्यूरिंग मैरिटल डिस्कॉर्ड, अगर कोई ऐसे हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि डाइवोर्स है, डाइवोर्स होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। डाइवोर्स होने के बाद आपको ये अपना ECHS फैसिलिटी हटानी होगी। 64 KB कार्ड के बारे में इसमें दिया है। पहले 32 KB कार्ड होता था जिसमें कि कम फैसिलिटी होती थी। अब 64 ECHS कार्ड जो है इसमें कई फैसिलिटी ऐसी है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी इसमें बढ़ा दी गई है, जिसमें कि मेडिकल की आपकी जो हिस्ट्री है वो पुरानी तक इसमें कवर रहती है, पुरानी तक इसमें सेव रहती है, जिससे कि आपका पुराना से पुराना जो इलाज हुआ है उसकी सारी जानकारी इसमें दी जाती है। इन्हेंस सिक्योरिटी इसमें मिलती है आपको। प्रोटेक्शन सेंसिटिव हेल्थ डाटा आपका इसमें पूरा रहता है। इसके बाद इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट भी इम्प्रूव रहता है। बेटर हेल्थ केयर इसमें आपको सुविधा दी जाती है। नेशन वाइड हेल्थ केयर आपको पूरे भारत में कहीं भी एक कार्ड 64 ECHS कार्ड से आप पूरी फैसिलिटी ले सकते हैं। इम्प्रूव हुआ है 64 कार्ड, 32 KB कार्ड जो था उससे इम्प्रूव कर दिया गया है। डिजिटल एंड कन्वेंसेस है, अब पूरा डिजिटल सिस्टम कर दिया गया है। बायोमेट्रिक और आधार इंटीग्रेशन से कनेक्टेड कर दिया गया है। तो इसमें बायोमेट्रिक का सिस्टम कर दिया गया है, जिससे कि आप ही इलाज करा सकते हैं आपके कार्ड से, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। हाउ टू अप्लाई ECHS कार्ड, ECHS कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे आपको मिलता है इसकी भी जानकारी दी गई है। तो ECHS कार्ड अगर आपका पुराना हो गया है या खो गया है, नया अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सेस द पोर्टल में ECHS पोर्टल में एक्सेस करना है, यानी कि सर्च करना है, और उसके बाद पोर्टल में जाकर रजिस्टर ऑनलाइन में क्लिक करके रजिस्टर्ड करना है। लॉगिन फिल एप्लीकेशन, लॉगिन करके फिल एप्लीकेशन फिल करना है। इंटर डिटेल्स एंड अपडेट डॉक्यूमेंट, अपनी पूरी डिटेल इंटर करनी है और उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं 7 डॉक्यूमेंट, वो सारे आपको उसमें देने हैं। ऐड डिपेंडेंट को ऐड करना है, जो आपके स्पोस है, डिपेंडेंट बच्चे हैं, उनको ऐड करना है। सबमिट डॉक्यूमेंट फिर सबमिट करना है। सबमिट और पे, उसमें जो आपकी फ़ीस लगेगी वो आपको फ़ीस पेड करनी होगी। वेरिफिकेशन एंड डिस्पैच, और आपका इसमें वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपको डिस्पैच कर दिया जाता है। आप कार्ड रिसीव कर सकते हैं, अपनी जो पॉली क्लिनिक आपका लोकल है उसमें जाकर कार्ड रिसीव कर सकते हैं, वहाँ पर कार्ड आ जाता है। कलेक्ट कार्ड, अपना कार्ड कलेक्ट करेंगे, जिसमें कि आपने जो मोबाइल नंबर उसमें डाला है उसमें OTP आती है, तब आपको कार्ड दिया जाता है एक्टिव करके। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं ECHS कार्ड एप्लीकेशन देने के लिए, तो इसमें 8 डॉक्यूमेंट दिए हैं। डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दोनों चीज़ होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप आपकी डिटेल दी जानी चाहिए उसमें, और बैंक अकाउंट डिटेल भी होनी चाहिए। तो ये 8 चीज़ें, जिसमें कि ब्लड ग्रुप और सिग्नेचर आपके कोई डॉक्यूमेंट में नहीं आते हैं, तो ये 7 चीज़ें ही आपको देनी होंगी। अदर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, इसमें ओल्ड पुराना अगर आपका ECHS कार्ड है, टेम्परेरी स्लिप है, उसको आपको देना होगा, यानी कि टेम्परेरी स्लिप आपको वापस करनी होगी। अगर पुराना ECHS कार्ड है तो वो आपको देना, वो होना चाहिए आपके पास। डेथ सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन की अगर हो गई, डेथ हो गई, नया कार्ड बनवा रहा है तो डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी होगी। अगर मेडिकली अनफिट हो गए हैं तो उसके लिए मेडिकली सर्टिफिकेट, अनफिट सर्टिफिकेट देनी होगी। बैंक सर्टिफिकेट देनी होगी। अगर आपकी पेंशन स्टॉप हो, FMA नहीं दिया है, FMA आ रहा है, तो आपको बैंक सर्टिफिकेट भी देनी होगी FMA बंद होने का। एक्शन ऑन लॉस ऑफ ECHS कार्ड, अगर ECHS कार्ड लॉस हो जाता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, क्योंकि ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है जब कार्ड लेस हो, आपका खो जाए।
स्टेप 2 टैग, आपको ECHS कार्ड के लिए ECHS की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन देना होगा कि हमारा कार्ड खो गया है। इसमें ECHS में एक ऑप्शन दिया होता है, ऑनलाइन जाकर ये आप काम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स इसमें दिया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट नोट्स ये है, जब आपका कार्ड खो जाता है तो इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी, जिससे कि आपका कार्ड जो ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे कि आपकी जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। एक टोल फ्री नंबर भी है 1800114115, इस नंबर पर भी आप अपनी ये जानकारी दे सकते हैं। ECHS मोबाइल ऐप भी जारी हुआ है, जिससे कि आप ECHS की सुविधा, स्मार्ट कार्ड से संबंधित जानकारी, सारी चीज़ें इसमें पूरी दी होती हैं, ये भी आप जानकारी दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर कोई ऐसी आपको इमरजेंसी आ जाती है कि आप ECHS तक नहीं जा सकते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना है, तो इसके लिए भी इसमें जानकारी दी है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सीधा आप हॉस्पिटल में, जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हैं, भले इन पैनल ना हो, उसमें जाकर आपको अर्जेंट मेडिकल केयर लेनी है। और इसके बाद इन्फॉर्म क्लिनिक, आपको ECHS पॉलीक्लिनिक में 48 आवर्स 2 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देना है कि ऐसे ऐसे हमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराना पड़ा। फिर प्रोवाइड इमरजेंसी डिटेल, अपनी पूरी इमरजेंसी डिटेल देनी है कि क्या हो गया था, किस वजह से हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा रहे थे, ये जानकारी अपने ECHS को दे देनी है। हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक का एक्शन फिर क्या रहेगा, उसमें जो ECHS पॉलीक्लिनिक है वो वेरीफाई करेगा, आपको इमरजेंसी जो EI रिपोर्ट है, EIR रिपोर्ट, वो आपको देनी होगी। और उसमें आपका फिर इन पैनल हॉस्पिटल में आप कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, या उसी में भी इलाज करा सकते हैं जहाँ कर रहे थे। सबमिट डॉक्यूमेंट, आपको जब आप कैशलेस इलाज कराने के लिए कहीं किसी अस्पताल में ऐसे चले गए हैं जहाँ पर आपका ECHS से इन पैनल नहीं है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं, जिससे कि आपका जो बेनिफिट है वो सारा आपको मिल जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट कराएंगे ऐसे अस्पताल में जहाँ पर आपका ECHS से इन पैनल नहीं है, तो फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पैसे का क्लेम हो जाता है, इसके लिए आपको देने होंगी इमरजेंसी रिपोर्ट, EIR रिपोर्ट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ हॉस्पिटल से ही मिलेगी। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डिस्चार्ज समरी एंड ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, डिस्चार्ज जब हुए उसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, बिल्स देने होंगे। रिटर्न एप्लीकेशन आपको देना होगा कि हमें ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कराना पड़ा, बैंक डिटेल भी देनी होगी, कैंसिल चेकबुक भी दे सकते हैं। क्लेम प्रोसीजर भी इसमें दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट सारे दिए हुए हैं। क्लेम प्रोसीजर का अपलोड डॉक्यूमेंट आपको BPA के पोर्टल में अपलोड करने हैं ऑनलाइन, और आपका तुरंत क्लेम आ जाएगा। तुरंत तो नहीं आता है, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन वो जो क्लेम आप करेंगे ऑनलाइन ही करना होता है। सबमिट हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी अपने पॉलीक्लिनिक में। इसके बाद एनुअल वैलिडेशन के बारे में भी दिया है कि एनुअल वैलिडेशन किसका कराना होता है। तो एनुअल वैलिडेशन फॉर डिपेंडेंट इज कंपलसरी प्रोसेस। 15 मंथ में एक बार एनुअल जो वैलिडेशन है उसे कंप्लीट कराना होगा, और इसके डिपेंडेंट के लिए कराना होता है। अगर बच्चों की एज 25 साल से ज़्यादा है तो उनका एनुअल कराना होगा। बच्चों का 18 साल से ऊपर अगर बच्चे हो गए तो उनका एनुअल वैलिडेशन कराना होगा, और माता पिता का भी एनुअल वैलिडेशन कराना होगा, जिसमें उनकी इनकम सर्टिफिकेट आपको देनी होगी कि 9,000 से ज़्यादा उनको इनकम नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन प्रोड्यूस करनी होती है, ये भी ECHS की वेबसाइट में प्रोड्यूस की जाती है। अगर कंप्लेन आपकी कोई भी ऐसी कोई कंप्लेन है, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें टोल फ्री नंबर भी दिए, 24 घंटे आपका खुला रहेगा, 1800114115, और व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं। इसमें आप कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी कंप्लेन है, इसमें आप दे सकते हैं, कार्ड खो जाने से या कोई भी ऐसी समस्या आ जाने से। तो ये ECHS जो गाइड जारी हुई है, बुक जारी हुई है, इसको अपने पास रखें। इसकी बुक भी है, नहीं तो इसका PDF भी रखें, जिससे कि आपको बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं या बुक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो PDF है अपने पास रखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।